हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। आई एम आरती चावड़ी। हम यहाँ पे इंडियन आर्ट एंड कल्चर कवर कर रहे हैं एनसीईआरटीज के थ्रू। हम यहाँ पे आज का जो सेशन होगा, इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं टेम्पल आर्किटेक्चर, जिसमें मैं नागर स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर की बात करूंगी। इसमें हम पूरी स्टोरी डिस्कस करेंगे कि कैसे ये पूरा का पूरा स्टाइल जो है ये इवॉल्व हुआ और कैसे ये नागर स्टाइल के रूप में डेवलप हुआ। वो सारी बातें हम हमारे आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। पर आज का डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करने से पहले आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी। अनअकैडमी प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है वो फिलहाल यहाँ पर आप इस ऑफर के अंडर अवेल कर सकते हैं 17,999 और आप यहाँ पे रेफरल कोड यूज कर सकते हैं ARTI170। इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसी सब्सक्रिप्शन ऑफर से रिलेटेड लिंक है, जिस लिंक को आप क्लिक करके यहाँ पे सब्सक्रिप्शन पा सकते हैं। यू कैन अगेन यूज रेफरल कोड ARTI1702 इसे अवेल करने के लिए। यहाँ पर प्रारंभ बैच और फाउंडेशन बैच जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 17 जुलाई से। 2026, 27, 28 को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आप इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के बाद। अब हम इसी जानकारी के साथ आज का जो सेशन है उसकी शुरुआत करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा कि हम यहाँ टेम्पल आर्किटेक्चर कवर करने वाले हैं, एनसीईआरटीज के बेस पर करेंगे, नागर स्टाइल को समझेंगे। अब कहानी शुरू कहाँ से होती है? अभी तक जो भी हमारे पीछे के एपिसोड्स थे उसमें हमने मोस्टली यहाँ पर क्या बात की है, उसमें हमने बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर देखा, उसमें हमने जैन आर्किटेक्चर देखा, पर्टिकुलरली केव्स हमने देखी। लेकिन गुप्तास के समय में क्या हो रहा है, गुप्तास के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा कि कैसे यहाँ पर हिंदुज्म जो है वो एक पॉपुलर फिलॉसफी के रूप में डेवलप होना शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि गुप्तास के समय में बुद्धिज्म और जैनिज्म नहीं था, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो आप यहाँ पर हिंदुज्म को ज्यादा बेहतर तरह से फ्लरिश होते हुए देखेंगे। अब हिंदुज्म अगर पॉपुलर हो रहा है तो उससे जुड़ा हुआ आर्किटेक्चर भी आप देखेंगे। यहाँ पर देवी देवताओं की वर्शिप के लिए आप प्लेसेस भी कंस्ट्रक्ट होते हुए देखेंगे और उसी में टेम्पल आर्किटेक्चर आता है। तो टेम्पल आर्किटेक्चर के सबसे शुरुआती अर्ली यहाँ पर एग्जाम्पल्स हमें दिखते हैं तो वो गुप्ता पीरियड से ही दिखते हैं। वहीं से इस इवोल्यूशन की शुरुआत हुई। तो लेट्स सी कि ये किस तरह की टेम्पल्स थे और क्या क्या एलिमेंट्स जो हैं वो फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस तरह से धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए हैं, डेवलप हुए हैं। आखिर में हम यहाँ पे नागर स्टाइल के सारे फीचर्स को कवर करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यहाँ आप एक एग्जाम्पल देख रहे हैं टेम्पल आर्किटेक्चर का गुप्तास के समय में। ये कंकाली देवी मंदिर है, ये तिगावा मध्य प्रदेश में है। अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो इसमें आपको यहाँ पर एक स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप का इस प्रकार से एक सैंक्टम, एक सेंट्रल सैंक्टम नजर आ रहा है। नॉर्मली इसको गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह, गर्भ का मतलब हो गया वोम। ये वही जगह होती है जहां पर देवी देवता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। इसी के साथ सामने आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं, आप यहाँ पे ये कॉलम्स वाला, पिलर वाला एरिया देख सकते हैं। इस कॉलम वाले एरिया को मंडप कहा जाता है। ये जो मंडप है यहाँ पर ही नॉर्मली भजन कीर्तन सब कुछ होता हुआ आप देखेंगे। गर्भगृह के भीतर नहीं जाता कोई, यहाँ पर मंडप में रहकर प्रेयर्स वगैरह करते हैं। तो ये अर्ली वर्जन है। इवन अगर आप रूफ देखोगे तो रूफ एकदम फ्लैट है, इसके ऊपर किसी प्रकार का टावरिंग स्ट्रक्चर कुछ नहीं है। दिस इज कंकाली देवी मंदिर, तिगावा मध्य प्रदेश में। गुप्तास के समय का अर्ली फेज का टेम्पल, जब शुरुआत में टेम्पल कंस्ट्रक्शन की मतलब स्टार्टिंग ही थी, उसी समय की बात है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पार्वती देवी मंदिर है, नचाना कुठुर में। ये भी एमपी में ही एक लोकेशन है। इसमें हम क्या देख सकते हैं, इसके अंदर भी हम स्क्वायर शेप का ये गर्भगृह देख सकते हैं, लेकिन इस गर्भगृह के चारों तरफ आपको यहाँ पर इस तरह से वॉल नजर आ रही होगी। अब इस वॉल के बनाए जाने की वजह से गर्भगृह और वॉल के बीच में एक स्पेस है जो कि क्रिएट हो गई है, एक तरह का सर्कम्बुलेटरी पाथ।
यानी कि गर्भगृह के चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट हो गई है जिसका इस्तेमाल आप यहाँ परिक्रमा करने के लिए कर सकते हैं। इस जगह को, इस पाथ को यहाँ पर हम प्रदक्षिणा पथ बोलते हैं। तो धीरे धीरे करके टेम्पल आर्किटेक्चर में प्रदक्षिणा पथ गर्भगृह के चारों ओर डेवलप होने लगा। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम 10 अवतार मंदिर देखते हैं। 10 अवतार मंदिर जो कि दियोगढ़ यूपी में है। ये टेम्पल जो है इसमें आपको फर्दर और इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर क्या पाएंगे, आप यहाँ पर स्क्वायर शेप का ये गर्भगृह तो देख रहे हैं, बट इसके हाइट जो है उसको बढ़ाया गया है इस तरह के टावरिंग स्ट्रक्चर को बना के, जिसको शिखर कहा जाता है। अभी तक रूफ फ्लैट आपको नजर आ रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर हम शिखर भी बनता देख सकते हैं इस मंदिर में। इस मंदिर की एक और खास बात है, इस मंदिर में आप यहाँ पर ये ऐसे करके मेन श्राइन तो देखेंगे, लेकिन इनकी चारों दिशाओं में छोटे छोटे सब्सिडरी श्राइन्स भी बनाई गई हैं। तो ये तो मेन टेम्पल है, लेकिन इसके चारों तरफ इस तरह से छोटे छोटे और भी स्मॉल श्राइन यानी मंदिर बनाए गए हैं। और इस तरह के टेम्पल स्टाइल को पंचायतन कहते हैं। 5 मंदिर, एक मेन और 4 छोटे छोटे टेम्पल्स, ये पंचायतन स्टाइल होता है। और ये भी आपको कहाँ मिलेगा, ये भी आपको यहाँ पे इसी टेम्पल में देखने को मिलेगा। यानी ये भी एक नई चीज है, ऐड हो रही है फेज 3 में। इसके बाद यहाँ पर एक और मंदिर आप देख सकते हैं, तेर मंदिर। ये सोलापुर महाराष्ट्र में है। इसकी खास बात क्या है, ये अभी स्क्वायर शेप का नहीं है, ये आपको रेक्टेंगुलर शेप में देखने को मिलेगा। तो इस शेप में भी मंदिर बनाए जाने लगे। एक बहुत ही यूनिक टेम्पल भी हमें देखने को मिला गुप्तास के टाइम पे, और वो कुछ इस तरह का दिखता है। ये है मणियार मठ। मणियार मठ ये राजगीर बिहार में है। ये सर्कुलर शेप का टेम्पल है, आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। ये ऐसे सर्कुलर या सिलेंड्रिकल शेप का टेम्पल है, और इसके ऊपर शिखर जो है वो शिखर भी कोन शेप में आपको दिखेगा। इवन इसके आसपास का जो एरिया है उस प्लेटफॉर्म को रेज किया गया है, एंड ये टेम्पल अंडरग्राउंड जैसे लगता है। तो ये भी एक यूनिक स्टाइल का थोड़ा सा टेम्पल, थोड़ा अलग सा टेम्पल जो है वो हमें देखने को मिलता है गुप्तास के समय में। तो यहाँ जो हमने एग्जाम्पल्स देखे ये क्या है, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स जो आप यहाँ पर देख रहे थे ये सारे अर्ली फेज के टेम्पल्स हैं, शुरुआती समय के टेम्पल हैं। इसमें अगर हम इस पूरे पार्ट को समराइज करें तो हमने यहाँ पर पार्वती टेम्पल देखा, फ्लैट रूफ है, ठीक है। आप यहाँ पर स्क्वायर सैंक्टम मतलब स्क्वायर शेप का गर्भगृह देख सकते हैं, और इसके चारों तरफ हम प्रदक्षिणा पथ भी देख पा रहे थे, है ना। ये गुप्तास के समय का है। इसी तरह से कंकाली देवी मंदिर तिगावा मध्य प्रदेश में, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द अर्लीस्ट स्टोन टेम्पल्स जो कि गुप्ता पीरियड से बिलोंग करता है। इसमें भी हमने गर्भगृह देखा, सामने मंडप देखा और फ्लैट रूफ हमने देखा। उसके बाद हम यहाँ पे यूपी की तरफ जाते हैं, तो यूपी की तरफ हमें यहाँ 2 मंदिर देखने को मिलेंगे। एक तो भिटरगांव टेम्पल, ओल्डेस्ट सर्वाइविंग ब्रिक टेम्पल के रूप में आप देखेंगे, वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट। इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें भी हमें ये टावरिंग स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको हम शिखर कहते हैं। इस मंदिर के बारे में एक और खास बात है, इसके ऊपर टेराकोटा का काम भी किया गया है। ऐसे ही हम 10 अवतार मंदिर की तरफ जाते हैं। 10 अवतार, 10 मतलब कि 10 अवतार, लॉर्ड विष्णु के 10 अवतार से जुड़ा हुआ ये टेम्पल है। ये यहाँ पर यूपी में आपको देखने को मिलेगा। इसके भी कुछ एलिमेंट्स हमने पढ़े कि इसमें भी गर्भगृह है, ऑब्वियसली स्क्वायर शेप का, लेकिन इसके ऊपर ये टावरिंग स्ट्रक्चर भी है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जिसको हम शिखर बोल रहे हैं। ये पंचायतन स्टाइल में है। ये मेन श्राइन तो है ही, लेकिन इसके चारों तरफ आपको ऐसे सब्सिडरी श्राइन भी देखने को मिलेगी। तो ये पंचायतन स्टाइल में है। इसकी जो वॉल्स हैं, ये सामने वाली जो वॉल आप देख रहे हो, 1 मिनट रुकिए, ये जो सामने वाली वॉल देख रहे हो इस पे तो आप यहाँ पे ये एंट्रेंस गेट देख रहे हैं। इस पे गंगा यमुना जो नदियां हैं उनको भी पर्सोनिफाई करके देवियों के रूप में स्कल्प्ट किया गया है। लेकिन इसकी जो बाकी की 3 वॉल्स हैं, उन वॉल्स के ऊपर भी आप यहाँ पर कार्विंग देखेंगे। ये हम स्कल्पचर की क्लास में डिस्कस करेंगे, गुप्तास के पीरियड की जो स्कल्पचर्स हैं, बट इनके ऊपर आप कार्विंग देखोगे और ये कार्विंग्स लॉर्ड विष्णु से ही जुड़ी हुई हैं। यानी आपको एक वॉल जो है उसके ऊपर शेषशाही विष्णु शेषयान मुद्रा में, यानी कि विष्णु जी जो है वो लेटे हुए रिक्लाइन यहाँ पे नजर आएंगे।
एक में नर नारायण के रूप में आप देखेंगे, नर और नारायण यानी आत्मा परमात्मा का मिलन उसमें दिखाया गया है। और एक है गजेंद्र मोक्ष, जिसमें यहाँ पर एक गज हाथी के रूप में एक राक्षस का किस तरह से जन्म होता है और उसको यहाँ पर मोक्ष दिलाने के लिए लॉर्ड विष्णु आते हैं। तो गजेंद्र मोक्ष, ये थीम्स है जिनके ऊपर स्कल्पचर्स जो है वो कार्व किए गए हैं। गुप्तास के समय के जब हम स्कल्पचर्स डिस्कस करेंगे तो उसमें इसको डिटेल में देखेंगे। ये टेम्पल काफी महत्वपूर्ण है। नॉर्मली जो टेम्पल्स देखे गए हैं वो ईस्ट फेसिंग होते हैं, लेकिन ये जो दशावतार टेम्पल आप देख रहे हैं ये वेस्ट फेसिंग है। जैसा मैंने आपको कहा, गंगा यमुना जो नदियां हैं उनको पर्सोनिफाई करके देवियों के रूप में एंट्रेंस के ऊपर कार्व किया गया। सॉरी, इसी तरह से आपको द्वारपाल भी दिखेंगे और मिथुन स्कल्पचर्स। मिथुन स्कल्पचर्स का मतलब होता है जब यहाँ पर मेल और फीमेल यानी कि कपल में स्कल्पचर्स को दिखाया जाता है तो वो मिथुन स्कल्पचर्स होते हैं। ऐसे ही हमने एक यूनिक टेम्पल भी देखा, मणियार मठ, जो कि राजगीर बिहार में है। सर्कुलर शेप में हमें दिख रहा है। जैनिज्म या बुद्धिज्म से जुड़ा हो सकता है, उसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है। इवन यहाँ पे गुप्तास के समय के जो टिपिकल टेम्पल्स पाए जा रहे थे उससे काफी अलग है ये। इसका जो शिखर है वो भी हमें यहाँ कोन शेप का नजर आता है। तो ये जितने भी मंदिर आप यहाँ देख रहे हैं ये अर्ली फेज के टेम्पल्स हैं, स्टार्टिंग फेज के टेम्पल्स हैं। शुरुआती समय में जब स्ट्रक्चरल टेम्पल आर्किटेक्चर डेवलप हुआ गुप्तास के समय में, मैं वापस रिपीट करी हूं, स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर। स्ट्रक्चरल का मतलब जब आप किसी चीज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो। दूसरी तरफ केव टेम्पल्स भी होते हैं। यहां हम केव टेम्पल्स की बात नहीं कर रहे, गुफाएं जिनको मंदिरों के रूप में यूज किया गया उनकी बात नहीं हो रही है। गुफाएं जो काटी गई मंदिरों के रूप में उनकी बात नहीं हो रही। हम यहाँ स्ट्रक्चरल टेम्पल्स की बात कर रहे हैं, जिन मंदिरों को ब्रिक्स से, रॉक से कंस्ट्रक्ट किया गया है उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर जितने भी आप टेम्पल्स देख रहे हैं ये क्या है, ये अर्ली फेज के टेम्पल्स हैं। लेकिन यही टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो फर्दर आगे और आगे आपको इवॉल्व होता हुआ दिखेगा। ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इसमें और भी फीचर्स आपको यहाँ पर शामिल होते हुए दिखेंगे। तो अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसके पूरे स्टाइल को, उसके एलिमेंट्स को डिस्कस करेंगे अच्छे से। चलिए इस पार्ट को कवर करते हैं, टेम्पल आर्किटेक्चर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखेंगे, सबसे पहले आप यहाँ पे गर्भगृह देखेंगे। ये वो हिस्सा है आपके मंदिर का जिसमें क्या होगा, जिसमें यहाँ पे मूर्ति जो है उसको स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका गर्भगृह है। इस गर्भगृह के ठीक सामने आपको यहाँ पर एक स्पेस नजर आएगी, स्पेस नजर आएगी। ये जो गैप आप देख रहे हो, कनेक्टिंग एरिया है ये गर्भगृह को बाकी के स्ट्रक्चर से कनेक्ट करता है। इसको हम यहाँ पे अंतराल कहेंगे, अंतराल। इसके ठीक सामने आप यहाँ पर कॉलम्स वाला एरिया देखोगे। इस तरीके से कॉलम्स वाला जो पार्ट है वो आप देखेंगे। जिसमें कॉलम्स है, इसको मंडप कहा जाता है। मेजरली ज्यादातर एक्टिविटीज, भजन कीर्तन, सब कुछ इसी में आपको देखने को मिलेगा। ये जो मंडप होता है, इसी मंडप में ये जो मंदिर है, इस मंदिर के जो देवी देवता हैं उनके वाहन का स्कल्पचर भी अक्सर पाया जाता है। जैसे अगर ये टेम्पल लॉर्ड शिव को डेडिकेटेड है तो आपको यहाँ पर इसी मंडप वाले पार्ट में नंदी जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो वाहन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अब इस टेम्पल के ऊपर आपको इस तरीके का एक टावरिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो कि इस टेम्पल की हाइट को बढ़ा रहा है, और ये है शिखर। शिखर, इसी के ऊपर आप यहाँ पे आंवला, आंवले का जो बीज होता है ना
उसके जैसे दिखने वाला एक एलिमेंट देखोगे। इसको इसी वजह से अम्लक भी कहा जाता है। अम्लक के ठीक ऊपर आप यहाँ पर एक कलश बना हुआ देखोगे। इसको हम पूर्ण कलश भी कहते हैं। कलश, इस कलश के अंदर बीज रखे जाते हैं। कहते हैं ना कि अगर हर जगह विपदा आ जाए, हर जगह जो है यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाए, तो भी मंदिर वो स्थान होगा जो सब बचा लेगा। सब कुछ अगर समाप्त हो जाए तो इस कलश में रखे हुए जो बीज है उससे जीवन को वापस शुरू किया जा सकता है। ये बीज हर 12-13 वर्ष में बदले जाते हैं। तो पूर्ण कलश इस तरीके से यहाँ पे रखा गया है। ये जो शिखर आपने देखा, ये शिखर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गर्भगृह पर ही नहीं देखने को मिलता, बल्कि आप मंडप के ऊपर भी इस तरीके से शिखर जो है वो बना हुआ देखेंगे, इस प्रकार से। एंड आप यहाँ पर शिखर के ऊपर इसी तरीके से अम्लक और अम्लक के ऊपर कलश भी बना देखेंगे। तो ये क्या है? ये मंडप है। मंडप, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे 3 मंडप बनाए हैं। ये तीनों मंडप जो हैं वो साइज में अलग अलग है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये बीच वाला मंडप लेंगे तो इसको हम सिर्फ मंडप कहेंगे, लेकिन इसके ठीक आगे वाला जो मंडप है वो उससे आधा है, तो हम उसको आधे साइज में, हाफ साइज का है, तो अर्ध मंडप बोलते हैं हम इसको। और जो सबसे पीछे वाला मंडप है, जो सबसे पीछे वाला मंडप आप देख रहे हैं, ये महामंडप है। ओडिशा में मंडप्स जो हैं उनको जगमोहन भी कहा जाता है। जगमोहन, ऐसा भी आप पाएंगे। अब ये जो पूरा का पूरा टेम्पल हमने यहाँ पर बनाया है, ये टेम्पल एक प्रकार के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, एक तरीके के प्लेटफॉर्म पर बनाएंगे। इस प्लेटफॉर्म को हम जगती कहते हैं। इस प्लेटफॉर्म तक चढ़ने के लिए अक्सर इस तरीके से सीढ़ियां जो हैं वो बनाई जाती हैं। जैसे इन सीढ़ियों को हम सोपान कहते हैं। ये जो मंदिर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये हो गया मेन श्राइन। लेकिन इसी मेन श्राइन के चारों तरफ इस तरह की सब्सिडरी श्राइन्स भी अगर हैं, तो ये पूरा का पूरा जो टेम्पल आर्किटेक्चर का स्टाइल है, इसको हम पंचायतन बोलेंगे। पंचायतन, पंचायतन स्टाइल, राइट। तो इस तरह से टेम्पल आर्किटेक्चर जो है उसके आपको अलग अलग एलिमेंट्स देखने को मिलेंगे। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं। ये जो शिखर होते हैं ये भी अलग अलग टाइप के होते हैं। साउथ इंडिया में अलग होंगे, नॉर्थ इंडिया में अलग होंगे, बल्कि जो भी मैंने यहाँ पर फिलहाल ड्रॉ किया है, ये नागर स्टाइल का टेम्पल आर्किटेक्चर है। जो गुप्तास के समय से टेम्पल आर्किटेक्चर स्टार्ट हुआ वो आगे फर्दर इवॉल्व हुआ। तो नॉर्थ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर आया, वो नागर स्टाइल कहलाया। वही साउथ इंडिया में जो टेम्पल आर्किटेक्चर आता है वो द्रविडियन कहलाता है, द्रविडियन स्टाइल का कहलाता है, द्रविडियन स्टाइल। और नॉर्थ में नागर स्टाइल। दोनों में कुछ अंतर देखे जा सकते हैं। जैसे नागर स्टाइल का जो टेम्पल है, उस टेम्पल के चारों तरफ आपको वॉल्स नहीं देखने को मिलेंगे। आपको वॉल्स अक्सर नहीं देखने को मिलती हैं। बट अगेन हमारे पास एक्सेप्शंस भी हैं। हमारे पास यहाँ पर आपको एक्सेप्शन भी देखने को मिलेंगे। जैसे अगर आप उड़ीसा चले जाते हो तो उड़ीसा में कोणार्क सन टेम्पल है, या फिर यहाँ पे जगन्नाथपुरी टेम्पल है। उनके चारों तरफ आपको इस प्रकार से एक वॉल भी नजर आएगी। इस तरह से एक वॉल भी देखने को मिलेगी आप। जैसे द्रविडियन स्टाइल में साउथ के टेम्पल्स में बनाई जाती है। और ये जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर आपको एंट्रेंस गेट भी देखने को मिलेगा। नॉर्मली ये जो एंट्रेंस गेट होता है, इसके ऊपर भी एक प्रकार का शिखर होता है। ये एंट्रेंस गेट जो है वो ऐसे इस शेप के होते हैं कुछ।
और इसके ऊपर जो शिखर होता है वो कुछ, अगर मैं एक बार वापस बनाऊं, इस शेप का आपको देखने को मिले। मतलब मैंने जो शेप बनाया है वो बेसिकली कुछ ऐसा है। कुछ ऐसा शेप बनाया है। ये जो शिखर आप देख रहे हैं, इस शिखर के टाइप को खाखरा देवला कहते हैं। ये शिखर ना कि सिर्फ टेम्पल में जो वॉल्स है उसका जो गेटवे है उस पर लगता है, काफी बार ये खाखरा देवला देवियों के जो मंदिर होते हैं, यानी कि जो गॉडेस हैं उनके जो टेम्पल्स होते हैं उनके ऊपर भी आपको देखने को मिलेगा। खाखरा देवला, ये देवला वर्ड जो आप यहाँ देख रहे हैं इसका मतलब टेम्पल होता है, और खाखरा ये शिखर का स्टाइल है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, वल्लभी वल्लभी स्टाइल। ये उड़ीसा में दिखता है, बट उड़ीसा के अलावा और भी जगहों पे आप इसे देख सकते हैं। तो ऐसा आप पाएंगे। तो वॉल्स कुछ टेम्पल्स में पाई गई हैं, ज्यादातर नागर स्टाइल के टेम्पल्स में वॉल्स नहीं होती। इसी तरीके से नागर स्टाइल के जो टेम्पल होते हैं उसमें वाटर टैंक भी नहीं पाए जाते, बट हमारे पास एक्सेप्शन है। हमारे पास यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में वाटर टैंक वाला भी टेम्पल है। ये है सन टेम्पल, मोढेरा, गुजरात में। ये जो पर्टिकुलर टेम्पल आप देख रहे हो, ये सोलंकी डायनेस्टी के राजा भीमदेव जो थे उनके द्वारा बनवाया गया। तो ये मंदिर है, और यहाँ पर आप सामने सूर्य कुंड देख सकते हैं। तो नॉर्थ के जो टेम्पल्स हैं उसमें वाटर टैंक नहीं पाया जाता, जबकि साउथ के टेम्पल्स में पाया जाता है। बट आपको हमेशा ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नागर नॉर्थ में टेम्पल बनाया है तो वाटर टैंक नहीं होगा, वॉल्स नहीं होगी। यू विल ऑलवेज फाइंड एक्सेप्शंस। हमने जो नागर के फीचर्स पढ़े हैं वो ऐसे फीचर्स हैं जो कॉमनली नॉर्थ इंडिया के मंदिर में पाए जाते हैं, बट कुछ ऐसे टेम्पल्स भी होंगे जिनमें एक्सेप्शन भी होंगे। जैसे यहाँ पर आप सूर्य कुंड देख सकते हो, वाटर टैंक या फिर स्टेप वेल के फॉर्म में जो ये टैंक बनाया है ये देख सकते हो। वहीं उड़ीसा के टेम्पल्स के चारों तरफ आपको वॉल्स नजर आएगी। तो इस तरह की चीजें आप यहाँ पर देखते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया है उसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने यहाँ क्या देखा? हमने देखा नागर स्टाइल का टेम्पल। नागर स्टाइल का हमने टेम्पल के फीचर्स देखे। प्रीडोमिनेंटली ये नागर स्टाइल आपको नॉर्थ इंडिया में ही देखने को मिलेगा। इसमें हमने कुछ कुछ एलिमेंट्स देखे, जैसे हमने गर्भगृह देखा, राइट? गर्भगृह जो सेंट्रल सैंक्टम है, जिसमें यहाँ पर देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है। फिर उसके आगे हमने मंडप देखा। मंडप थोड़ा सा छोटा, ऐसा नहीं है कि ये लेस प्रोमिनेंट है, नागर के मुकाबले ये थोड़ा कम प्रोमिनेंट आपको दिखेगा, ठीक है? तो मंडप होते हैं, और मंडप जो है उसमें नॉर्मली भजन कीर्तन सब कुछ मंडप यानी कॉलम्स वाला जो एरिया हमने पढ़ा था उसी में आप देखोगे। ये गोपुराम जो है, ये एंट्रेंस गेट है। ये साउथ के द्रविडियन स्टाइल के टेम्पल्स में पाया जाता है, लेकिन इस प्रकार का गेटवे आपको यहाँ पे ओडिशा के टेम्पल्स में भी मिलेगा। बट गोपुराम वर्ड जो है वो प्रीडोमिनेंटली उन गेटवेज के लिए यूज नहीं किया जाता। अक्सर हम उनके लिए तोरण शब्द का इस्तेमाल करते हैं। रही बात बाउंड्री वॉल्स की, तो नागर स्टाइल में बाउंड्री वॉल्स जनरली एब्सेंट होती है, लेकिन हमने कुछ एक्सेप्शन भी देखे, जैसे कि जगन्नाथपुरी टेम्पल, कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, वहां पर हम एक्सेप्शन भी देख रहे हैं। वाटर टैंक या स्टेपवेल की बात करें तो या तो वो रेयरली मिलते हैं, जैसे कि अभी हमने सूर्य मंदिर देखा मोढेरा का, या फिर एब्सेंट होते हैं। ओके, अब हम थोड़ी सी बात करेंगे शिखर की। अलग अलग प्रकार के शिखर आपको नागर स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर में दिखेंगे। देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिखर। आइए थोड़ा सा उसको देखते हैं, पिक्चर में। ये जो पहला शिखर का टाइप आप देख रहे हैं, ये शिखर रेखा प्रसाद शिखर है।
आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके जो एजेस हैं वो बहुत ही स्मूथली कर्व हो रहे हैं। इस शिखर के जो एजेस हैं वो बहुत स्मूथली ऊपर की तरफ कर्व होते हुए जा रहे हैं। दिस इज रेखा प्रसाद। आपको ओडिशा के जो टेम्पल हैं उनका जो गर्भगृह होता है उसके ऊपर रेखा प्रसाद शिखर दिखेगा। इन जनरल भी गर्भगृह के ऊपर रेखा प्रसाद शिखर ही लगाए जाते हैं। इनकी हाइट बहुत ज्यादा होती है। फिर ये जो दूसरा आप शिखर का टाइप देख रहे हैं इसको हम शिखरी कहते हैं। अगर आप ध्यान देंगे तो मेन शिखर तो है ही, लेकिन मेन शिखर के साइड में आप यहाँ पे छोटे छोटे क्लस्टर ऑफ शिखर्स जो हैं वो भी मेन शिखर के साथ राइज होते हुए देख सकते हैं। इसको हम शिखरी टाइप का शिखर कहते हैं। तीसरा जो आप यहाँ पर टाइप देख रहे हैं ये है भूमिजा। भूमिजा टाइप का शिखर। थोड़ा सा हम नजदीक से इसको देखेंगे। यहां पर आप क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ पे जो शिखर है उसके बाहर से थोड़ी सी इस तरह के सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन देख पा रहे हो। ऐसे स्टार लाइक प्रोजेक्शन देख पा रहे हैं। ऐसे हॉरिजॉन्टली मानो एक वेव जो है वो यहाँ पे बनाई गई है। इस तरह के जो शिखर हैं वो भूमिजा शिखर होते हैं। फोर्थ जो कैटेगरी है ये है फमसाना। अभी तक जो शिखर आपने देखे थे वो सब का इस्तेमाल गर्भगृह के ऊपर होता है, लेकिन ये जो फमसाना शिखर है ये साइज में भी छोटा है। और ये कैसे बनाया गया है, कुछ इस प्रकार से। एक स्टोन का स्लैब रखा, फिर उसके ऊपर दूसरा स्टोन का स्लैब, फिर तीसरा। कुछ इस तरीके से ये शिखर बनाया जाता है। साइज में छोटा है तो मंडप के ऊपर अक्सर इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो दीज आर टाइप्स ऑफ शिखर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शिखर। तो हमने लेटिना या रेखा प्रसाद देखा, सिंपल है, कर्वी लीनियर है। लिंगराज टेम्पल भुवनेश्वर में या बहुत सारे टेम्पल्स के ऊपर गर्भगृह के ऊपर इस तरह का शिखर पाया जाता है। शिखरी, यहाँ पे छोटे छोटे मिनिएचर छोटे छोटे शिखर जो है वो मेन शिखर के साथ ऊपर की तरफ राइज हो रहे हैं। कंद्रीय महादेव टेम्पल खाजुराहो में ऐसा आप पाएंगे। भूमिजा, स्टार लाइक प्रोजेक्शंस हमने देखे, ऐसा लग रहा था कि हॉरिजॉन्टल टायर बना रखे हैं, है ना। अभी जो पिक्चर आपने देखी थी वो उद्धेश्वर टेम्पल की थी जो एमपी में है। फमसाना, बहुत सारे स्लैब्स को एक के ऊपर एक रख के जेंटली शिखर को राइज किया जा रहा है। नॉर्मली ये शिखर मंडप के ऊपर लगाए जाते हैं। जब आप ओडिशा जाते हो तो ओडिशा में शिखर के कुछ और भी आपको प्रकार दिख जाएंगे। और ये कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर या टेम्पल आर्किटेक्चर का एक सब स्टाइल है, कलिंग स्टाइल, उसमें आपको ये शिखर दिखेंगे। तो अगर हम यहाँ एग्जाम्पल देखें तो एक तो रेखा प्रसाद ही हो गया, ये हम पढ़ चुके हैं। इसको रेखा देवला भी कहते हैं। देवला वर्ड का मतलब हम जानते हैं टेम्पल। तो रेखा देवला या रेखा प्रसाद जो शिखर होता है वो आपको गर्भगृह के ऊपर देखने को मिलेगा। उसके बाद आप ये पिरामिड शेप का शिखर यहाँ पे देख सकते हैं। इसको पीड़ा देवला कहते हैं। ये नॉर्मली मंडप्स के ऊपर लगाया जाता है और मंडप्स को कलिंग स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर में जगमोहन कहा जाता है। उसके बाद ये जो वोल्टेड शेप का शिखर है जो अभी हम थोड़ी देर पहले डिस्कस भी कर रहे थे, वोल्टेड शेप का जो शिखर है ये खाखरा देवला कहलाता है। इसको हम वल्लभी स्टाइल का शिखर भी कहते हैं। या तो ये किसी देवी के श्राइन पर आपको दिखेगा, या फिर जो ओडिशा में जो टेम्पल्स हैं उन टेम्पल्स के जो वॉल्स हैं उन वॉल्स के आगे जो आपको गेटवे नजर आता है उस गेटवे के ऊपर भी आपको इस प्रकार का शिखर देखने को मिलता है। अंत में यहाँ पे बहुत से मंदिर ऐसे होते हैं जिनके गर्भगृह के चारों तरफ आपको इस तरीके से सर्कम्बुलेटरी पाथ देखने को मिलेगा। ऐसे जो मंदिर होते हैं, ऐसे मतलब गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ है, तो ऐसे टेम्पल्स जो हैं उनको सांधार टाइप का टेम्पल कहा जाता है। लेकिन अगर गर्भगृह के चारों तरफ प्रदक्षिणा पथ नहीं है, विदाउट प्रदक्षिणा पथ है वो गर्भगृह, तो ऐसे मंदिर को निरांधार टाइप का टेम्पल कहा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे नागर स्टाइल के बारे में। हमारा जो अगला एपिसोड होगा उसमें हम यहाँ पर
नागर स्टाइल के टेम्पल आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे जो कि आपकी एनसीईआरटीज में दिए हैं, वो भी मैप के ऊपर। तो मैप वाइज उनकी लोकेशन वगैरह जो है और उनसे जुड़े हुए कुछ यूनिक फीचर्स हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ऑफर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, आप यहाँ पर ARTI 1702 रेफरल कोड यूज करके अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप मेरी आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उनका अपडेट चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मेरे द्वारा स्पेशल क्लासेस के थ्रू स्पेस रिविजन की एक सीरीज चलाई जा रही है जिसमें मैं सारे ही सब्जेक्ट्स को स्पेस रिविजन के थ्रू छोटे छोटे मॉड्यूल्स में रिवाइज करवा रही हूँ। अगर आप उससे रिलेटेड अपडेट्स चाहते हैं तो भी आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वो सारी अपडेट्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।